गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने वादे के हिसाब से आज वीडियो लेकर आई हूँ कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, घर में रह के अपनी डाइट से, अपनी लाइफ स्टाइल से कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आपका पूरे दिन की मैं रूटीन बताना चाहूँगी और आपको क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, कैसे अपना, अगर आपका एलडीएल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और आपको थकान लग रही है, पसीने आ रहे हैं, बैठे बैठे जमाई आ रही है, सांस चढ़ रही है, ऐसी परेशानी है, तो सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट करवा लें। जब लिपिड प्रोफाइल होता है तो पता चल जाता है कि एलडीएल कितना बढ़ा है, एचडीएल क्या है, वीडीएल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। अच्छा, एलडीएल से ज़्यादा खतरनाक होता है आपका ट्राइग्लिसराइड, उसको काम करना है। ये होता क्या है, जो हमारा खाया पिया है, जो फैट है हमारा, जो भी हम खाते हैं, वो खाने से जो फैट मिलता है वो ब्लड में जाता है, तो वो होता है हमारा एचडीएल। लेकिन अगर जो ट्रांस फैट है या वही फैट जो हमारी नसों में जाता है, वो हमारी नसों को ब्लॉकेज करता है, वो होता है ट्राइग्लिसराइड। वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आज मैं बात करूँगी कि किस तरह से, अगर आपकी ये हो गया है और या अगर नहीं भी हुआ तो किस तरह से बचा जा सकता है, आप कैसे अपनी दिनचर्या शुरू करें, कैसे क्या खाएं, क्या लें कि आपका जो है ये कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए। अच्छा, ये भी हमें मालूम है, ज़रूरी है जानना कि कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है होना। अगर कोलेस्ट्रॉल जो है ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं है, कम है, तो हमारे जो है बॉडी में फिर बहुत सारे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के ही प्रेजेंट में सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं है बॉडी में तो हमारा जो है विटामिन डी नहीं होगा, हमारा कैल्शियम नहीं होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और अगर जो है कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है तो हमारा जो है ना बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी किडनी भी वो होती है और हमारा लीवर काम नहीं अच्छे से करता है। जब लीवर नहीं काम करेगा तो किडनी इफेक्टेड होगी। तो बात करते हैं कि किस तरह से हमें बचा जाए, अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करें, क्या खाएं, कैसे रहें, किस तरह से हम आसानी से अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग में। आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालना है। जो प्रकृति का नियम है, जो पहले कहा जाता था, अभी मुस्लिम माशरे में भी है कि फ़जर में उठना है। फ़जर के लिए, नमाज के लिए जब लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं तो देखिए सुबह ही चलना हो जाता है और फिर वो बाहर की हवा भी उनको लगती है। लेडीज़ हैं वो भी सुबह में उठें। सुबह उठने के बाद उनको सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और प्री गुनगुना पानी के 15-20 मिनट बाद उनको कुछ अपना भीगा हुआ बादाम, कम से कम 5 से 6 भीगा के बादाम रखें रात में और उसका छिलका उतार कर आपको भीगा हुआ बादाम खाना है। ये बहुत अच्छा फाइबर भी है और बहुत अच्छा इसमें ओमेगा 3 है और प्रोटीन है। ये जब आप लेते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले बादाम खाना है आपको। आप अपनी डाइट में किसी भी तरह का ड्रिंक, जैसे कि चाहे सौंफ वाटर, ज़ीरा वाटर जो घर में बना के आप लेना चाहते हैं वो, नहीं तो ग्रीन टी होते हैं। सबसे अच्छा हर्बल लाइफ में एनर्जी ड्रिंक आपका अफ्रेश है। आप दिन की शुरुआत वहाँ से कर दें तो ये बहुत अच्छा है। ये आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और बहुत अच्छी एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल को हाई करता है। इसके बाद आते हैं हम मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपको, उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। कम से कम 30-40 मिनट की मॉर्निंग वॉक करना है। 30-40 मिनट का आपको वर्कआउट भी करना है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है या कोलेस्ट्रॉल नहीं भी है, आपको हेल्दी रहना है, इलनेस से वेलनेस की तरफ अगर जाना है तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना ही पड़ेगा आपको। आप मॉर्निंग वॉक करिए, वर्कआउट करिए, उसके बाद में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए जिसमें
अच्छी रिच प्रोटीन वाला डाइट, रिच प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो। तो आप ऐसा ही खाना खाएं जिसमें अच्छी प्रोटीन हो। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ब्लैक चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, आप होल ग्रेन में दलिया बना के भी खा सकते हैं, और सबसे अच्छा आप अंकुरित मूंग ले सकते हैं। तो इस तरह वाली डाइट होगी ना, उसको बहुत अच्छे से सलाद के रूप में टमाटर, प्याज, धनिया, और जितना आप उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए ब्लैक साल्ट, लेमन वगैरह करके वो खा सकते हैं। नहीं तो फिर आप चीला के उसमें जो है चीला बना के ले सकते हैं, या आप अपनी डाइट में एग शामिल कर सकते हैं। देखिए एग का बहुत अच्छा प्रोटीन है एग में, और उसका येलो भाग जो है तो ये बहुत अच्छा, इसमें ओमेगा 3 है। ठीक है, ओमेगा 3 भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करना है जिसमें ओमेगा 3 होना चाहिए। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि अंकुरित मूंग जो है, और ये बहुत सारे वेजिटेबल्स जो हैं, कलरफुल वाले वेजिटेबल्स जो हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारी सब वेजिटेबल्स और फ्रूट में भी ओमेगा 3 है, अच्छा फाइबर है। आपको हार्ट का अगर कोई डिजीज़ है तो आपको फाइबर भी कंप्लीट करना, आपका फाइबर कंप्लीट होना चाहिए। ओट्स मील, उसमें भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। और आप कर सकते हैं कि आप अपने, देखिए लहसुन की कलियाँ ली जाती हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए। दालचीनी का पाउडर भी लोग लेते हैं, ठीक है। और टमाटर का सूप ले सकते हैं, लौकी का रस ले सकते हैं। लौकी के रस को निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा पुदीना ले लीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक डालिए, और उसके बाद में बहुत अच्छा करके उसको आप दे सकते हैं। उससे आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, आपकी नसें जो ब्लॉकेज हैं वो भी क्लियर होंगी, आपका बॉडी डिटॉक्स होगा अच्छे से। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो ट्राइग्लिसराइड आपके जो है, तो वो आपकी जो है किडनी के फंक्शन को जो भी गड़बड़ करता है, आपका नसों में ब्लड जम जाता है, आपको 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है, आपको एंजाइना पेन आ सकता है। तो आप अपनी डाइट में रोटी चावल का जो वो है ना अमाउंट, वो कम कर दें, बहुत कम कर दें। सिंपल कार्ब को बहुत कम कर दें, ना के बराबर। आपको कार्ब लेना है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब लीजिए, जैसे भी मैं बताया होल ग्रेन्स में, तो आप वो सब ले सकते हैं। ब्लैक चना में बहुत अच्छा सा जो है आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। तो आप इस तरह की डाइट अपने इसमें शामिल करिए, अच्छे से दालें लीजिए, सब्ज़ी लीजिए, फलों का सेवन करिए, और रोटी चावल को कम करिए। अगर आपको बीपी है तो उसका सही ट्रीटमेंट करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इससे आपका बीपी जब कंट्रोल में रहेगा, बीपी को मैनेज रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपका ओवर वेट हैं तो आपको अपने सबसे पहले अपनी वेट पे काम करना होगा। आपको अपना वेट को मैनेज करना है, आइडियल वेट पे रहना है, नहीं तो आपको हार्ट की परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, आपके हार्मोन दिक्कत हो सकते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, और सारे हार्मोन्स इसके प्रेजेंट में बनते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो गया हमारी बॉडी में, तो फिर हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो आप समझ सकते हैं, आपको एंजाइटी भी होगी, और थकान भी होगी, डिप्रेशन भी होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि हम जो डाइट ले रहे हैं, वो हमारी डाइट में क्या सारे न्यूट्रिशन हमको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हमें अपनी नसों को खोलना है। तो उसके लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अर्जुना टी, अर्जुन की छाल आती है मार्केट में, तो पाउडर भी मिलता है। पाउडर से बेटर है कि आप जो है 100 ग्राम अर्जुन की छाल मंगा लें, और उसको थोड़ी सी मात्रा में ही पानी में भिगा दें रात में, और सुबह उसको बहुत अच्छे से खौला के 2 कप को 1 कप कर लें, और उस चाय का सेवन करें। आप उसमें लेमन भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है आपके जो है एलडीएल को कम करने के लिए, और ट्राइग्लिसराइड से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो ये आप अर्जुन की छाल की चाय ले सकती हैं। उसके बाद में लहसुन की कलियां मैंने कहा, आप वो भी ले सकते हैं। अलसी दाना, जिसको फ्लैक्सीड बोलते हैं, अलसी दानों को रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करके उसका पाउडर फॉर्म में, या आप ऐसे ही खा सकते हैं, या किसी फॉर्म में ले सकते हैं। अलसी को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए, बहुत अच्छा ओमेगा 3 इसमें है। और अगर जब आप अलसी लेते हैं तो 100% फिर आपको कमर का दर्द, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द,
बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन में आराम मिल सकता है आपको। और इसके अलावा बहुत सारे सीड्स हैं, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, और जो आपका सेसमी सीड है, ब्लैक और वाइट आता है। इन सब में भरपूर विटामिन, भरपूर ओमेगा 3, भरपूर वो जो आपकी बॉडी पे आइज से लेके हेयर और आपका ब्रेन, आपका जो हार्ट, सब पे काम कर सकता है। आपके नेल्स ड्राई होने लगते हैं। तो जो इसकी चिकनाहट है वो ओमेगा 3 है, वो गुड फैट है। हमको गुड फैट चाहिए। अगर हमारे बॉडी में गुड फैट कम हो जाएगा तो फिर हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो ये सब चीज़ें भी अपनी बॉडी में आप शामिल करिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको ओमेगा 3 इस तरह से नहीं लेने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे क्या है, तो हर्बल लाइफ में ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम से टैबलेट फॉर्म में आपको जो है 60 टैबलेट की डिब्बी मौजूद है। वो आप मंगा के ओमेगा 3 आप यूज़ कर सकते हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में मदद ले सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। आप अपने जो है डाइट में इन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो मैंने बताया है। और रिच प्रोटीन, आप देखिए आपको करना क्या है कि आपको लो जीआई फूड लेना है। अब लो जीआई फूड का मतलब ये है जिसमें कैलोरीज कम हो, विटामिन ज़्यादा हो, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो। तो अगर आपके पास, अगर आप हर्बल लाइफ में हैं, हर्बल लाइफ का शेक ले रहे हैं तो वेरी गुड। अगर नहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बढ़ चुकी है तो आपको हर्बल लाइफ का शेक यूज़ करना है, फ्रेश यूज़ करना है, ओमेगा 3 को ऐड करना है। और 1% आपका रिजल्ट आफ्टर 3 से 4 मंथ में आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद हो सकती है। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ काम में आए तो मैं समझूंगी मेरा बनाना हमको वसूल हो गया। आप अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव में आप आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। और आई होप कि अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट बताएं। कोई नीड है आपको या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। फिर किसी अच्छे से टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।